सेवक आपके साथ आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 6 यानी कि 6 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग शिक्षाप्रद दृष्टांत, कभी किसी का बुरा न सोचो विषय पर होगा। दूसरा भाग कोविड-19 व उसके दूसरे रूपों एवं आप द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर होगा। तीसरे व अंतिम भाग में आप द्वारा पूछी गई साधारण एक्सरसाइजेज गैस प्रॉब्लम के लिए, कब्ज प्रॉब्लम के लिए तथा पेट की बीमारियों के लिए साझा करेंगे। उसके साथ साथ लहसुन, जिसे आप गार्लिक कहते हैं, उसके गुणों को भी साझा करेंगे। अब आते हैं पहले भाग शिक्षा पर दृष्टांत, कभी किसी का बुरा न सोचो पर। सेवक जैसे व्यक्ति को टहलते हुए श्री यमराज जी मिल गए। सेवक यहाँ यह कहना चाहेगा कि आप अपने धर्म के अनुसार मृत्यु के देवता को जो भी कहते हैं कह सकते हैं। श्री वाहिगुरु जी, श्री अल्लाह, श्री गॉड महसूस कर सकते हैं। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा, व्यक्ति ने पानी सेवा भाव से पिलाया तो मृत्यु के देवता को दया आ गई और कहा कि आपने मेरी प्यास बुझाई है, मैं आपको 15 मिनट का समय देता हूँ अपनी किस्मत को बदलने के लिए, तथा साथ ही एक बही तथा पेन पकड़ा दिया और कहा कि इस पर आप जो लिखोगे वही होगा। उस व्यक्ति ने बही खोली तो देखा पहले पेज पर लिखा था, आपका पड़ोसी बहुत ही अमीर व्यक्ति बनने वाला है। उस पेज पर उस व्यक्ति ने लिख दिया कि मेरा पड़ोसी अमीर न बने। दूसरा पेज पलटा, उस व्यक्ति का मित्र इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की परीक्षा पास करके उसी जिले में कलेक्टर बनकर आएगा। जब उस व्यक्ति ने यह पढ़ा तो उस पर लिख दिया कि उसका मित्र इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा में फेल हो जाए। इस प्रकार पढ़ते व लिखते पूरे 15 मिनट कब बीत गए उस व्यक्ति को पता ही नहीं चला। तभी उस मृत्यु के देवता ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब आपके 15 मिनट पूरे हो गए हैं, तथा उसके हाथ से बही एवं पेन ले लिया एवं कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपना सारा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर लिया है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया कि अपने हाथ में आया सुनहरा अवसर गंवा दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपके पास किसी का अच्छा करने की क्षमता है तो कभी किसी का बुरा न करो, न बुरा सोचो, न बुरा देखो। दूसरों का भला करने वाला ही उस ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अल्लाह व ईश्वर की कृपा का पात्र होता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कोविड-19 व उसके रूपों पर। इस विषय पर सेवक आपसे यही साझा करना चाहेगा कि कोविड-19 या उसके विभिन्न प्रकार के रूप जो हमें मिल रहे हैं, उसके मुख्य कारण हमारा इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना तथा वायरस व इन्फेक्शन को प्रथम स्टेज पर समझ न पाना है। सेवक इस विषय में आपके साथ काफ़ी पहले के वॉल्यूम्स में विभिन्न साइंटिस्ट्स, वीरोलॉजिस्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एवं डॉक्टर्स के विचार साझा कर चुका है कि आने वाला समय इन्फेक्शन व वायरस जानवरों, पंछियों व इंसानों से होने वाला हो सकता है, तथा आप सब देख भी रहे हैं कि कितने देशों में मोंकी पॉक्स का फैलना। सेवक इस विषय पर आपसे यह साझा करना चाहेगा कि आप अपने ब्लड सेल्स व ऑक्सीजन का बैलेंस ऐसा बना लीजिए कि आपका ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर हो जाए और यह आप
वॉक से, एक्सरसाइज से, योगा अभ्यास से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से कर सकते हैं तथा मौसम के फल व सब्जियां खाने से आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में तथा अपने मनोबल को बढ़ाए रखने में अपना सहयोग कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई कमी भी आ गई है तो यह सब कार्य आपको स्वस्थ करने में आपकी सहायता करेंगे। आपका दूसरा प्रश्न था कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं जबकि पूरे विश्व में केमिकल का प्रयोग खेती में हो रहा है। इस विषय में सेवक ने आपके साथ पूजनीय एवं श्रद्धेय सदगुरु जी की एक स्पेसिफिक कोशिश पर द टाइम्स ऑफ इंडिया से एक पिक जो आपके साथ साझा की है, उसमें आप पढ़ रहे होंगे कि सीरियल नंबर 1 में श्री सदगुरु जी की ऐतिहासिक यात्रा यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट आदि 27 देशों की है। दूसरे सीरियल नंबर में आप यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा यह बताया गया है कि 60 सालों में हमारी मिट्टी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में 1 एकड़ की मिट्टी नष्ट हो रही है। बाकी आप इसमें डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको सब पता लगेगा कि हम अपनी मिट्टी को आप ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इस विषय पर सेवक सिर्फ यह साझा करना चाहेगा कि अगर हम गोबर खाद तथा सूखी पत्तियों को खड्डों में बंद करके उसकी खाद बनाकर खेती बाड़ी में प्रयोग करें या केचुआ खाद का प्रयोग करें जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं, तथा पेस्टिसाइड्स की जगह नीम की पत्ती का जल बनाकर स्प्रे करें, तो इन चीज़ों से हम अपनी सॉइल को बचा सकते हैं और आने वाले भयंकर नुकसान से भी बच सकते हैं तथा इससे हमारी फसल भी अच्छी होगी। बाकी आपने देखा होगा कि इस बार हमने गेहूं भी निर्यात किया है और हमने चावल तो काफ़ी सालों से निर्यात करते आ रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों का प्रयोग करके अपनी फसल को अच्छा बनाएंगे तो इससे किसानों की आमदनी भी अच्छी होगी और हमारे को ये बाहर एक्सपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में ही उसकी पूर्ति हो जाएगी तथा हम बीमारियों, इन्फेक्शंस व वायरस से भी बच पाएंगे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी चीज़ें खाने से तथा हम सबका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा एवं हम दवाइयों के खर्चों से भी बच सकेंगे। अब आते हैं आपके तीसरे व अंतिम भाग पर। जैसा कि आपने कहा था कि गैस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और मूत्र रोगों के लिए कोई सिंपल सी एक्सरसाइज बताइए। सेवक आपके साथ जो एक्सरसाइज साझा करने जा रहा है, आपसे यह साथ में कहेगा कि आप इसको अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करेंगे इन एक्सरसाइज को, और धीरे धीरे आप भी बिल्कुल ऐसे कर लेंगे। पहले आते हैं आपकी एसिडिटी प्रॉब्लम के लिए। तीनों ये आपस में एक दूसरे से मिक्स है, आपकी किडनी को भी रिफ्लेक्ट करेगी, आपके अंदर अगर कोई छोटा मोटा स्टोन होगा उसको भी निकालने में बाहर मदद करेगी तथा आपकी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को दूर करेगी। पहले करेंगे पवन मुक्त आसन। ऐसे सीधे लेटे हुए, बिल्कुल सिंपल। अपना सांस लेते हुए हम पहले अपना राइट घुटने को फोल्ड करेंगे। सांस लेते हुए यहाँ पे सांस को रोकेंगे और सांस निकालते हुए अपने शरीर के ऊपर वाले भाग को ऐसे यहाँ पर लगाएंगे। सांस रोक कर रखेंगे जितनी देर रोका जा सके। इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। आपने इसको 3 बार करना है। इसी तरह अब आ जाएंगे, लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे, सांस लेंगे, इसको पेट पर दबाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे और अपना ये नाक थोड़ी लगाने की चेष्टा करेंगे। और जब सांस जरा सा फूलने लगे तो धीरे धीरे सांस लेते हुए
वापस आ जाएंगे। इसको भी आप 3 बार करेंगे। इसी तरह आपने दोनों को मिलाकर अब करना है। सांस लेते हुए घुटनों को यहाँ पर दबा लेंगे सांस को रोककर, और सांस छोड़ते हुए इसी तरह से आप अपनी ठोड़ी नोज, ये नीचे ज़रा एबनॉर्मल है जगह तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, ऐसे लगा लेंगे। और जब सांस फूलने लगे धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। इसको भी आप 3 बार करेंगे। अब एक क्रिया आप जो करेंगे उसमें क्या है कि आप अपनी दोनों इन फोल्ड कर लेंगे दोनों फुट्स को अपने बटक के साथ, और थोड़ा सा इतना खोल लेंगे जितना हमारी चेस्ट होती है। और अब हम क्या करेंगे कि ये हाथों को अपने यहाँ पे रख लेंगे, सांस लेंगे, गर्दन को हम ले जाएंगे राइट पे, और जो अपने घुटने हैं उनको ले जाएंगे लेफ़्ट पे, और कोशिश करेंगे कि हमारा राइट घुटना लेफ़्ट पैर की एड़ी के साथ लगे। ये देखिए, सांस लिया पंजे के साथ या एड़ी के साथ, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब फिर सांस लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट घुटने को राइट पंजे के साथ लगाने की चेष्टा करेंगे। सांस लेंगे और गर्दन लेफ़्ट, जितनी देर आप रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब इसी क्रिया को 3 बार आप करने के बाद अब करेंगे नॉर्मल सांसों में। अब ना सांस रोकना ना छोड़ना, सांस अपने आप चलेगा। ये करेंगे, ये देखिए, जब लेफ़्ट जाएंगे गर्दन जाएगी राइट साइड पे, जब राइट जाएंगे गर्दन जाएगी लेफ़्ट साइड पे। इस तरह से आपने इसको 1-2 मिनट के लिए करना है, और बिल्कुल अब शिथिल कर लेंगे अपने शरीर को, शिथिल मुद्रा में आ जाएंगे, बिल्कुल शिथिल जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। अगर कहीं पे कोई खिंचाव है तो उसको हिला डुला कर ढीला कर लेंगे। अब अपने ध्यान को पहले मूलाधार चक्र, जो कि हमारी पोटी वाली जगह पर 1 से 1.5 इंच के अंदर होता है, वहाँ पे ले जाएंगे और पल्पिटेशन का अनुभव करेंगे। सुनते रहेंगे, पल्पिटेशन का आनंद लेंगे। इससे क्या होगा कि इवन आपको अगर पाइल्स की शिकायत भी है या नीचे बड़ी आंत में कोई छोटे मोटे अल्सर भी है, वो भी रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि आपने मूत्र रोगों का भी जिक्र किया था, तो अब अपने ध्यान को स्वादिष्टान चक्र पर ले आएंगे। यहाँ पर अब ये पल्पिटेशन को यहाँ पर महसूस करेंगे, सुनते रहेंगे। कम से कम आपने 2 से 3 मिनट इसको ज़रूर ध्यान लगाना है। अगर तीनों इकट्ठे कर रहे हैं, अगर एक कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। अब आ जाएंगे अपने मणिपुर चक्र, जो नाभि के अंदर होता है, जहाँ पे हमारे सारे मिनरल्स कलेक्ट होते हैं। अब आप अपने ध्यान को यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि हमारा सेंटर यही है। अगर ये ठीक है, अब सेवक को ध्यान आ गया कि ये प्रॉब्लम्स आपकी कई बारी नाभ गिरने की वजह से भी हो सकती है। अगर आप ये शिथिल आसन में यहाँ पर अपने ध्यान को लगाएंगे मणिपुर चक्र में, तो आपकी वो समस्या भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे पल्पिटेशन का आनंद लीजिए और आप ऐसा महसूस कीजिए कि जो पल्पिटेशन हो रही है ऐसे हो रही है, यहाँ पे आ रही है और नीचे बैकबोन में बिल्कुल नाभि के नीचे
ऐसे आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। और ये सच्चाई है, क्योंकि हमारी बैकबोन जो है हमारी नाभि से पूरी तरह से एफिलिएट है। इससे इन क्रियाओं के करने से आपके ये सारे रोग ठीक हो गए। साथ ही सेवक आपसे कहेगा कि आप रात्रि को जो त्रिफला चूर्ण होता है वो 1 चम्मच थोड़े से उसमें 4 मगज डालकर खाएंगे। जैसे 1 चम्मच आपने त्रिफला चूर्ण लिया है, चौथाई चम्मच 4 मगज, जिसको खरबूजे के बीज भी कहते हैं छिले हुए, आप वो साथ में मिला के खाएंगे तो आपके अंदर से छोटा मोटा स्टोन भी होगा तो वो भी निकल जाएगा। इसके इन एक्सरसाइज के साथ आपको शुगर में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि पैनक्रियाज आपकी एक्टिवेट होगी। क्योंकि शुगर के 2 ही कारण होते हैं, या तो हमारा इंसुलिन बनना कम हो जाता है, या हमारे इंसुलिन जो बनता है उसका उपयोग शरीर प्रॉपरली सही प्रकार से नहीं कर पाता। इस आपको शुगर डिसीज में भी इसका सहयोग मिलेगा। अब धीरे धीरे राइट साइड पे होते हुए उठ जाएंगे। सेवक अब आपके साथ लहसुन के गुणों को साझा कर रहा है। इसका कच्चा प्रयोग करने से यह हमारा बैड कोलेस्टेरॉल, जिसे हम LDL कहते हैं, कम करने में सहायक होता है। इसमें पोटाशियम तथा मैग्नीशियम होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एवं बोन्स तथा स्किन को स्वस्थ रखने के साथ साथ दिल को भी स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। इसमें विटामिन C भी होता है, जो हमारे मसल्स तथा स्किन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता है। जय हिंद, जय भारत।